ट्रीटमेंट करना है, सभी चीजों के बारे में बात करें। अब अगर सबसे पहले हम बात करें इसकी निशानियों के बारे में, तो इस चीज को आपको ध्यान से सुनना है, आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार नहीं मिलते हैं देखने को, समझने को, और नए शौकीन लोग अक्सर अपने बर्ड्स को खो देते हैं इस वजह से, क्योंकि वो संभाल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही खास है। टॉपिक ये है कि असील मुर्गों की डीवॉर्मिंग आप कैसे करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये शब्द ही नया हो कि डीवॉर्मिंग क्या है। डीवॉर्मिंग का मतलब ये है कि आपके मुर्गों में कीड़े पड़ रहे हैं, यानी कि उनके पेट के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, वो बहुत ज्यादा सूख रहे हैं, एक जगह में जाके खड़े हो जाते हैं। तो इस चीज का क्या इलाज होगा, क्योंकि जब मुर्गे के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो तब आपको कुछ निशानियां देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिससे समझ आएगा। तो इस वीडियो में हम हर चीज के बारे में बात करेंगे, उनकी सारी निशानियों के बारे में बात करेंगे, इनकी पहचान आप कैसे करेंगे, उसके बाद में फिर उसमें आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट के दौरान क्या खुराक देनी है, कितने दिन ट्रीटमेंट करना है, सभी चीजों के बारे में बात करें। अब अगर सबसे पहले हम बात करें इसकी निशानियों के बारे में, तो इस चीज को आपको ध्यान से सुनना है, आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार नहीं मिलते हैं देखने को, समझने को, और नए शौकीन लोग अक्सर अपने बर्ड्स को खो देते हैं इस वजह से, क्योंकि वो संभाल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निशानी में सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी कि मुर्गा खाना पीना आपका बंद कर देगा, वो सूख रहा होगा, धीरे धीरे कमजोर हो रहा होगा, और ये उसकी खास कीड़ों की पहचान है, और इसी वजह से डीवॉर्मिंग की जाती है, उसके पेट की सफाई की जाती है। और ये जो डीवॉर्मिंग का प्रोसेस है, इसको 3 दिन तक करना है आपको कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने किया और करके आपने छोड़ दिया, एक दिन करके छोड़ना नहीं है, 3 दिन तक कंटिन्यू इलाज करना है, ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ हो सके। क्योंकि जब आप खुद बीमार पड़ते हो तो क्या आप एक बार एक खुराक लेके छोड़ देते हो? जब तक आप पूरी दवा नहीं ले लेते, जितनी भी खुराक आपको देता है डॉक्टर, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, तो आप लेते हैं ना, तभी आप ठीक होते हैं। तो इसी तरीके से मुर्गे का भी इलाज आपको पूरी तरीके से करना है। मुर्गा हो, मुर्गी हो, पट्ठे हो, चूजे हो, सबका आपको इलाज ऐसे ही करना है और इस प्रोसेस को फॉलो करना है। इस बीच में खुराक क्या देनी है ये भी खास करके ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि जो रेगुलर खुराक आप देते हैं अपने मुर्गे मुर्गियों को, वो चीज आपको इस ट्रीटमेंट के दौरान नहीं देनी है। इसमें खुराक थोड़ी अलग रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, जब ये जो प्रोसेस हम करेंगे, मुर्गे ठीक भी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें खत्म हो गई तो दोबारा नहीं हो सकती। हर 3 से 4 महीने में एक बार तो डीवॉर्मिंग आप कर ही दें, जरूरी है, अच्छा रहता है। इससे क्या है कि उनके पेट में दिक्कत नहीं आएगी, उनका हाजमा खराब नहीं होगा, और वो खूब अच्छे तरीके से हष्ट पुष्ट रहेंगे, मोटे ताजे रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अब हम ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। ट्रीटमेंट में आपको 4 चीजें यूज करनी है खास करके इसमें, और इन चारों चीजों को अच्छी तरीके से सुन लेना, समझ लेना। स्क्रीन पे हम कुछ चीजें प्ले करेंगे, उनको आप देख लेना, जिसकी वजह से आपको आइडिया लग जाए कि ये चीजें हमें अप्लाई करनी है। सबसे पहली चीज है शक्कर। शक्कर ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, गुड़ भी चलेगा। गुड़ आपको लेना कितना है? आधा लीटर पानी में आधा कप शक्कर, गुड़ जो भी आप ले सकें उस हिसाब से उसको फोड़ के अंदाजा ले लेना, उतना आपको लेना है। पानी में अच्छे से मिला देना है, और पानी में अच्छे से मिला देने के बाद में आपको उनको पिलाना है। जब आप ये उनको पिला देंगे तो क्या होगा कि खूब अच्छी तरीके से वो पी लेंगे। इस मीठे की वजह से कीड़े जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, वो इधर उधर जो फैले होंगे ना उसके पेट के अंदर, उसके पोटा के अंदर, तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उसके आधे घंटे के बाद में आपको देनी है एक सिरप। सिरप का नाम है एल्बोमार की सिरप आएगी, इसका स्क्रीन पे आप देख लीजिए, पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। ये सिरप आपने ले लेनी है। ये जो सिरप है, इसका आपको 1 सीसी पूरा भरकर इंजेक्शन में मुर्गे का मुंह खोलकर उसको पिला देना है। ये आपने पिला दिया, यहाँ पे ये चीज पूरी हो जाती है। उसके बाद अगली जो चीज है वो है एम्प्रोलियम पाउडर। ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा वेटनरी शॉप पे, मेडिकल पे आपको मिल जाएगा। इसका आपको 1 स्पून भरकर लेना है और 1 लीटर पानी में आपको मिला देना है, और ये पानी में मिला के अच्छे से घोल के मुर्गे के सामने रख दीजिए। उसके बाद में लेना है आपको फ्लेजिल 200 mg की टैबलेट लेनी है। फ्लेजिल 200 mg में जो टैबलेट आती है, इसे 400 mg में भी आती है, 200 mg वाली लेनी है आपको, और इसकी 1 गोली अच्छे से पीस कर आपको 1 लीटर पानी में मिला देना है। और 1 लीटर पानी में मिलाने के बाद में आपको ये भी मुर्गे के सामने रख देनी है। तो यानी कि 1-1 लीटर में आपने ये भर के एम्प्रोलियम और फ्लेजिल 200 mg टैबलेट ये आपने घोल दी पानी में, और वो पानी रख दिया। अब मुर्गा उस पानी को कभी कोई सा भी पानी पिए, वो पीता रहेगा, ये आपको रख के छोड़ देना है। उसके बाद में आपको जो खुराक के तौर पे खाने को जो देना है, खाने में आपको फ्रेश उबले हुए चावल लेने हैं। बासी चावल मत खिलाना, फ्रेश लेना चावल। वो चावल उबाल के उसके सामने रख दो, वो खाए ना खाए बट आप रख दो उसके सामने। खाएगा, उसका मन करेगा तो वो खा लेगा, उसके सामने आपको रख के छोड़ देना। दूसरी चीज है कि आपको
सेब लेना है, सेब का छिलका उतार लेना है। सेब का छिलका उतारने के बाद उस सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लीजिए, जिसको कि वो आसानी से खा सके, और वो भी उसके सामने रख दीजिए। उसमें से भी उसको खाना होगा तो वो खाएगा, नहीं खाना है नहीं खाए। आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। ये चीजें आप अप्लाई करेंगे पहले दिन। उसके बाद में दूसरा दिन जब चालू होगा, दूसरे दिन में भी आपको सेम यही तरीका फॉलो करना है। इसी तरीके से आपको पहले आपको शक्कर का पानी, उसके आधे घंटे बाद एल्बोमार सिरप लेनी, उसका 1 सीसी उसको पिलाना है। उसके बाद में आपको एम्प्रोलियम पाउडर का 1 चम्मच और फ्लेजल 200 mg टैबलेट की 1 गोली 20 पीस कर 1-1 लीटर पानी में रख देनी है उसके सामने। खुराक के तौर पे फ्रेश उबले हुए चावल और सेब काट कर देना है, ये रख देना है। ये प्रोसेस दूसरे दिन भी ऐसे ही फॉलो करना है और तीसरे दिन भी ऐसे ही फॉलो करना है। इस दौरान एक चीज जरूर याद रखनी है कि आपको जो चीज खाने को नहीं देनी है, आपको बाजरा नहीं खिलाना है, आपको गेहूं नहीं खिलाना है, मक्का मत खिलाना, दलिया मत खिलाना, और सारी जितनी भी सख्त चीजें हैं, जितनी भी हार्ड चीजें हैं, वो उसको मत खिलाना उस बीच में, क्योंकि ये चीजें भारी होंगी, वो उसके हाजमे को खराब करेंगी, वो और ज्यादा उसके पोटे को जाम करेंगे, तो इसलिए ये चीजें आपको नहीं देनी। 3 दिन तक ये ट्रीटमेंट करना है। खाने में जो चीजें बताई वही चीजें देनी है, और जो मेडिसिन बताई वो अप्लाई करनी है। और 3 दिन जब पूरे हो जाएं, इसके बाद में आप जो चीजें रेगुलर उनको खाने के लिए देते आ रहे थे वही चीजें उनको खाने के लिए दीजिए, कंटिन्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से आपके मुर्गे इंशाल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने चूजे, पट्ठे, पट्टियां, मुर्गियां, मुर्गे सब ठीक हो जाएंगे, उनकी डिवॉर्मिंग पूरे तरीके से हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी 3 दिन में। फिर ऐसे ही जब 4-5 महीने हो जाएं, 3-4 महीने हो जाएं, उसके बाद ऐसे ही आप ये प्रोसेस कर सकते हैं और उनके पेट में कीड़े पड़ने से आप उनको बचा सकते हैं। ये आम चीजें हैं कि कीड़े पड़ जाते हैं। रीजन इसके पीछे अगर बात करें, कई बार गंदा पानी पी लेते हैं, गंदा खाना खा लेते हैं, कोई सड़ा हुआ खाना बिल्कुल ऐसा खा लेते हैं जिसमें मतलब वो पचने की क्षमता नहीं होती, लेकिन वो उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से कीड़े पड़ जाते हैं। कई सारे रीजन हो जाते हैं, बट लेकिन ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो आपको प्रॉपर रहना चाहिए। जैसे कि अब हमने इस वीडियो के दौरान आराम से एक चीजों को समझा, वो चीजें अगर फॉलो करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। और हाँ, एक चीज मैं और जरूर बोलूंगा आपको कि देखो, बहुत सारे लोगों के ना ऐसे कमेंट आते हैं, मैंने देखा, अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं रिपोर्ट मार दूंगा। अरे भाई देखो, मेरे ऊपर तो आप क्या एहसान करते हो, अगर आपको ब्लॉक करना है करो, रिपोर्ट मारना है रिपोर्ट मारो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आ रहा, मेरा आपसे कोई 1-2 पैसे का लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जो यानी कि मेरा शौक है, मैं उसमें जो चीजें अप्लाई करता हूँ वो चीजें बस यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है शेयर करना, बनाना, तो मैं बना देता हूँ और बता देता हूँ इस वीडियो के दौरान। बाकी मेरा ना तो आप मेरे कर्जा मांगते हो जो जिसकी वजह से आप ऐसे वर्ड यूज करो, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको देखना है वीडियो, देखो, नहीं देखना है मत देखो। आपको समझ आए तो आप अप्लाई करो, नहीं करना है मत करो। कोई जबरदस्ती नहीं, किसी के लिए फोर्सफुली कोई चीजें नहीं है यहाँ पे। बस मेरा काम इन्फॉर्मेशन देने का, मैं अपनी चीजें बता देता हूँ जो चीजें मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरी चीज ये कि ऐसे भी कमेंट लोग कर देते हैं कि आपका कंटेंट कॉपीड है। अरे कंटेंट तो सारा ही कॉपीड होता है, पूरी ही चीजें कॉपीड होती हैं। एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर मान लो किसी इंसान ने पहिया बनाया और उस पहिए को सारी दुनिया यूज कर रही है, अब आप दोबारा से पहिया दोबारा से बनाओगे क्या, टायर दोबारा से बनाओगे कि जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है उस चीज को अप्लाई ही तो करोगे। आप अपने तरीके से उस चीजों में मॉडिफिकेशन करोगे, ठीक है। कार बनाई तो कार अलग अलग ब्रांड की बनी, अलग अलग नाम बने, तो क्या हुआ, उसने कॉपी कर ली। अरे अलग ब्रांड है वो चीज, तो कोई चीज का इन्वेंशन हुआ, किसी ने किया, वो चीजें चलती हुई आ रही हैं लंबे टाइम से। इसी तरीके से चलती है दुनिया। आपका अगर मान लो कोई उस्ताद है, कोई अगर उस चीज को करते हुए आ रहा है यूज, आपने सीखा, आपने अप्लाई किया, आपको रिजल्ट मिला, अब आप दूसरे लोगों को भी बता सकते, सिखा सकते हो जो नए लोग हैं। तो वही चीजें मैं कर रहा हूँ, तो इसमें किसी को ये क्या बोलने की जरूरत है कि ये कंटेंट कॉपीड है या नहीं है। तो इन चीजों को अवॉइड करें, अच्छे से अपने बर्ड्स का ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपना शौक बखूबी पूरा करें। ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे।